नमस्ते बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोक्स थ्योरम। अब बच्चों स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। अब बच्चों अगर स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो इसको बच्चों इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे पास एक बच्चों क्या है, एक लंबा जो है वेसल है और वेसल के अंदर जो है हनी जो है शहद जो है इसमें जो है रखा हुआ है। अब बच्चों इसके अंदर ये पूरी जो है हनी इसके अंदर जो है फील्ड है। अब बच्चों इसके अंदर हमने एक बॉल को जो है यहां से एक बॉल को हमने बच्चों क्या है ड्रॉप कर दिया। अब बच्चों हनी जो है हनी के अंदर जो बॉल हमने ड्रॉप किया तो बच्चों हम इसमें क्या करते हैं कि इस केस में हम जो है फोर्सेस इसमें लगते हैं बच्चों, वो फोर्स को हमको यहाँ पर जो है पता करना पड़ेगा कि इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक तो बच्चों इसका वेट है, वेट ऑफ बॉल जो है बच्चों एक तो वो लग रहा है। दूसरा बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। बच्चों ये जो तो फोर्स है, ये तो फोर्स जो है बॉल के ऊपर जो है लग रहा है। अब बच्चों जो है बॉल जो है कांस्टेंट। अब बच्चों ये दोनों क्या है, वेट ऑफ बॉल और जो बॉयंसी फोर्स है। अब बच्चों जब शहद के अंदर बॉल है तो वेट ऑफ बॉल बच्चों ये भी क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। और जो बॉयंसी फोर्स है वो भी बच्चों क्या रहेगा, वो भी जो है कांस्टेंट रहेगा। बच्चों वेट ऑफ बॉल और बॉयंसी फोर्स दोनों कांस्टेंट है, तो ये बच्चों क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है बॉल को नीचे जो है फॉल करनी चाहिए। बच्चों ये जो बॉल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे फॉल करनी चाहिए। अब बच्चों जो साइंटिस्ट स्टोक्स थे इन्होंने जो है सेवरल एक्सपेरिमेंट किए और बच्चों इन्होंने क्या देखा कि ये जो बॉल है, बॉल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बच्चों नहीं गिरती है। बच्चों ये क्या है, ये जो है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ जो है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ बच्चों जो है बॉल नीचे आती है। अब बच्चों ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कंक्लूड किया तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि बॉल जो है ऑलमोस्ट जो है कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है बच्चों नीचे आती है। अब बच्चों ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसके कारण बच्चों ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी बॉल में आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन यहां पर काम कर रहा है। अब बच्चों जब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन यहां पे काम कर रहा है तो बच्चों यहां पर एक चीज ये समझ में आया कि कोई एक तीसरा फोर्स है, तीसरा फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। अब बच्चों यहां पर एक जो है बॉयंसी फोर्स लग रहा है और बच्चों एक जो है वेट नीचे की तरफ जो है लग रहा है, ये जो है वेट नीचे की तरफ लग रहा है बॉल का। अब बच्चों अगर ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से आ रही है बॉल, तो बच्चों इस बॉल के ऊपर एक जो है एक ऐसा कोई फोर्स लग रहा है जो कि इसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चों ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को बच्चों क्या बोला गया, विस्कस फोर्स। अब बच्चों ये जो विस्कस फोर्स है, जब बॉल बच्चों नीचे की तरफ गिर रही है तो ये बच्चों क्या करेगी, शहद की जो लेयर्स हैं, शहद की लेयर्स को जो है रिमूव करेंगी। अब बच्चों जो शहद की लेयर्स को रिमूव करेंगी तो शहद की जो लेयर्स है वो
रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगी। अब बच्चों वहां पर क्या होता है कि वहां पे एक रिलेटिव मोशन होता है। अब बच्चों जो रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन जो होता है उसके कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, और जो बच्चों फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी को जो है ये जो विस्कस फोर्स है बच्चों, ये क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। जो बच्चों ये जो विस्कस फोर्स है ये जो है क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बच्चों ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स बच्चों किधर लगेगा, बॉल अगर नीचे की तरफ आ रही है तो इसके ऊपर एक जो है विस्कस फोर्स बच्चों, इसके ऊपर जो है विस्कस फोर्स लगेगा। तो बच्चों बॉल के ऊपर एक तो विस्कस फोर्स लग रहा है, दूसरा बच्चों बॉयंसी फोर्स लग रहा है, और तीसरा बच्चों इसके ऊपर जो है वेट लग रहा है। अब बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो स्टोक्स थे, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो विस्कस फोर्स होता है, ये बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बॉल। ये जो बच्चों विस्कस फोर्स होता है, ये जो है इस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बॉल के बच्चों जो है प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों ये जो कंक्लूड किया, इसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आप बच्चों जैसे शूटिंग स्टार है, और कोई जो है शूटिंग स्टार बच्चों क्या होते हैं, जो है ये मीटियोर्स होते हैं। तो मीटियोर्स क्या है, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो बच्चों जैसे जैसे वो मीटियोर्स नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, और बच्चों जैसे ही जैसे वो नीचे गिरते हैं तो उनकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है, और बच्चों जब इसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ती जाती है तो उसके कारण विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। और विस्कस फोर्स बच्चों क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और जिसके कारण वो बर्न हो जाता है। तो बच्चों ये जो लॉजिक है, ये जो है वहां पर काम कर रहा होता है। इसी तरीके से बच्चों जो है, जो वाटर की बूंदें रहती हैं, जो बरसात में जो बरसात की बारिश की बूंदें होती हैं, तो बच्चों वो क्या होता है, मान लो ये बादल है और नीचे यहाँ पे अर्थ है, और बच्चों हम यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम जो है खड़े हैं। अब बच्चों ऑलमोस्ट जो बादल की हाइट होती है, ये कितनी होती है बच्चों, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के लगभग होती है। अब बच्चों अगर ये बारिश की बूंद अगर जो है नीचे की तरफ गिर रही है, तो बच्चों स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर हम अगर बारिश की बूंदों की वेलोसिटी अगर निकालें तो बच्चों v किससे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं √2gh से। और बच्चों अगर हमारे पास h नोन है, h हमारा क्या है बच्चों 2 किलोमीटर, और g हमारा जो है बच्चों जो है g = 10 होता है। तो बच्चों यहां पर ऑलमोस्ट 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है बारिश की बूंद हमारे बॉडी से जो है स्ट्राइक करेगी। अब बच्चों जब हम लोग बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं और बरसात हो रही होती है, तो बरसात की जो बूंदें हैं हमारे फेस से जब टकराती हैं तो काफी अच्छा खासा जो है उनमें जो है उसके कारण जो है बॉडी पे जो है पेन होता है। पर बच्चों अगर इतनी स्पीड से 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर पानी की बूंदें हमारे ऊपर गिरे तो हमारी बॉडी को जो है डैमेज कर सकती हैं। तो बच्चों ये जो विस्कस फोर्स है वो भी यहाँ पर काम कर रहा होता है, और जो बॉडी जैसे जैसे बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो विस्कस फोर्स काम करने लगता है, और आखिरी में जो है जो बारिश की बूंदें हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरती हैं। अब बच्चों ये आपने समझ लिया कि विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और स्टोक्स ने क्या बताया कि विस्कस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो स्पीड होती है बॉल की उसके जो है प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉल साइज के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो स्मॉल साइज के लिए उन्होंने जो विस्कस फोर्स निकाला, तो बच्चों जो ये विस्कस फोर्स निकाला उन्होंने क्या निकाला कि इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा RV। ये बच्चों क्या होती है 6 पाई ईटा RV। ये बच्चों जो है उन्होंने जो है ये जो है फार्मूला उन्होंने मिस्टर स्टोक्स ने हमको ये फार्मूला दिया। इसमें बच्चों जो है
जो ईटा है बच्चों, क्या ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर बच्चों क्या है रेडियस ऑफ बॉल, और बच्चों v क्या है, v है जो है टर्मिनल वेलोसिटी। अब बच्चों ये जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी है बच्चों, जो स्पीड जो वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से जो बॉल नीचे गिरती है वो यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी है। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अब बॉल के ऊपर बच्चों जो है 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो बॉयंसी फोर्स लग रहा है, दूसरा बॉल का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तीसरा जो है विस्कस फोर्स लग रहा है। अब बच्चों अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है, जो बच्चों लिक्विड भरा हुआ है, इसका जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, ये बच्चों क्या है, ये है रो। और बच्चों और जो डेंसिटी ऑफ बॉल है ये बच्चों है सिग्मा। तो बच्चों अगर हमको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स दे दिया गया और डेंसिटी ऑफ जो है बॉल दे दिया गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है रो और डेंसिटी ऑफ बॉल है सिग्मा। तो बच्चों ये जो बॉल है, बॉल के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर जो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उस केस में बच्चों क्या होता है कि विस्कस फोर्स और बॉयंसी फोर्स मिल करके जो बॉल का वेट है उसको बच्चों क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो फोर्सेस हैं इस फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास जो है जो विस्कस फोर्स है ये तो यहां पर दिया गया है। अब बच्चों हमको एक बॉयंसी फोर्स और जो है वेट का जो वेट है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जो हमारा जो बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स हमको निकालना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉयंसी फोर्स जो मास है, मास जो कि जो बॉल का मास है और उस जो वहां पे ग्रेविटी लग रही है वो जो है बॉयंसी फोर्स का काम करेगा। अब बच्चों जो मास है, मास को हमको निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जो है डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू बच्चों क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स की अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स इनटू वॉल्यूम इनटू जी, ये बच्चों क्या हो जाएगा, जो है बॉयंसी फोर्स। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम क्या हो, अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। और वॉल्यूम बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉल के मास के बराबर जो है जो बॉल है उसका वॉल्यूम क्या कैसे बच्चों निकालेंगे, 4/3 पाई। और बच्चों बॉल की रेडियस अगर हमने यहां पे दे दी गई है, बॉल की रेडियस ये बच्चों r दे दी गई है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों ये जो है हो जाएगा बच्चों, ये जो है मास, और यहां से बच्चों हमने यहां पे g से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों बॉयंसी फोर्स आ गया। अब बच्चों यहां पर हमको एक बॉयंसी फोर्स हमने निकाल लिया। अब विस्कस फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है और हमको बच्चों वेट निकालना है। तो बच्चों वेट क्या हो जाएगा, वेट हमारा क्या हो जाएगा, सेम इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो बच्चों जब वेट की बात करेंगे तो वेट में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉल और इनटू v इनटू g, ये बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर डेंसिटी ऑफ बॉल बच्चों क्या है, सिग्मा है, और v की जगह बच्चों यही आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर g हो जाएगा।
अब बच्चों हमारे पास ये भी दिया हुआ है बॉयंसी फोर्स, वेट और विस्कस फोर्स। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहां पर हम इसको जो है बच्चों इक्वेट कर देंगे। अब बच्चों वेट हमारा क्या दिया हुआ है, वेट हमारा यहां पे दिया हुआ है सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। और बच्चों जो बॉयंसी फोर्स है वो दिया गया है रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। ये हो गया बच्चों बॉयंसी फोर्स। और बच्चों यहां पर क्या हो गया, प्लस जो हमारा ये दिया है विस्कस फोर्स, ये है 6 पाई ईटा आर वी। अब बच्चों यहां से हमको जो है जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये हमको निकालना है। अब बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी हमको ये निकालना है, तो हमने 6 पाई ईटा आर वी को एक तरफ रखा और बच्चों इसको इधर लेके आ गए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि यहां पर बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और जी बच्चों कॉमन आ जाएगा। और यहां से क्या बच्चों आ जाएगा सिग्मा माइनस रो, ये बच्चों यहां तक आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे हमने क्या किया 6 पाई ईटा आर वी। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, 2 से काट देंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और बच्चों पाई कैंसिल हो जाएगा। आर जो है आर यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, आर बच्चों यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आर कट के क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों क्या आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा और बच्चों क्या आ जाएगा जो है सिग्मा माइनस रो जी। तो ये बच्चों जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये फार्मूला बच्चों हमको याद रखना पड़ेगा। तो जो अपना जो फार्मूला है बच्चों वो क्या हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो और जी। बच्चों ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ये हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसके बेसिस पे बहुत सारे आएंगे और हमको उनको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चों एक चीज ये होती है कि अगर जो है टाइम और वेलोसिटी के बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में बच्चों अगर हम ग्राफ खींचे तो बच्चों ये है हमारा टाइम और इधर है हमारा वेलोसिटी। तो बच्चों जो ये क्या है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी है। तो बच्चों जो टर्मिनल वेलोसिटी है तो यहां पे अगर इसके बीच में एक ग्राफ खींचे तो बच्चों ग्राफ इस तरीके से आता है कि क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी है बच्चों उसको जो है अचीव करने के लिए जो है एक इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो बच्चों जो हमारा ग्राफ बन के आता है वो एक इस तरीके का ग्राफ बन के आता है। तो बच्चों ये जो ग्राफ बनता है ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर इस तरीके का कोई जो है ग्राफ दिया गया है तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये किस तरीके का जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं जिनको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है कॉन्सेप्ट होप आपको अच्छा लगा होगा और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम आपके लिए आगे और लाते रहेंगे। तो बच्चों आप बने रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।